प्रश्न है कि मेरी क्या भूमिका रहेगी। जी जी, चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? मेरी क्या तैयारी जी है? जी देखो, सर्वप्रथम तो मैं कह दूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की जो पूरे जबलपुर नगर निगम की तैयारी है वो आज लगातार पिछले पंचवर्षीय से शुरू हो चुकी है और लगातार जारी है। अब बात कर लें हम व्यक्तिगत अपने वार्ड की, तो हम लोगों ने काम किया है। कोविड काल में 15 महीने की सरकार रही हो कमलनाथ जी की, तो भी हम लोगों ने उनके निर्देश पर उनकी जन उपयोगी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जो एक पार्षद स्तर का काम होता है। लगातार इस क्षेत्र में हमारे बहुत ही सक्रिय विधायक माननीय विनय सक्सेना जी भी हैं, जो लगातार जब पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रत्येक वार्डों में आम जनमानस की प्रत्येक मूलभूत समस्याओं को निराकरण करने का संपूर्ण प्रयास करते हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद मतों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। क्या आप भी किसी वार्ड से चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं? देखिए, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ उस वार्ड का आरक्षण अभी दोबारा हुआ, परिस्थितियाँ ये हुई थी कि हमारा वार्ड सामान्य मुक्त हुआ है, और यदि पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी का आशीर्वाद होगा, अगर वो चाहेगी मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए, मेरी तैयारी पूर्ण है। चलिए, अगर ऐसा होता है तो आपके वार्ड में पहले जो पार्षद रहे, क्या उनसे जनता संतुष्ट है? लगातार नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये आप जनता के बीच में जाकर के पूछ सकते हैं, इस वार्ड के किसी भी क्षेत्र में जाकर के पूछिएगा कि पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, उन्होंने चुनाव में जीतने के बाद आज तक ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर वो एक दिन भी दौरा करने नहीं गए। जब उन्होंने दौरा ही नहीं किया तो काम की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आपको जनता 5 साल यहाँ किस रूप में देखती है? आपने क्या सामाजिक कार्य किए हैं जिससे जनता आपको वोट देगी? ये तो वैसे आपको जनता से पूछना चाहिए, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मेरी उम्मीद, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि यदि आप जनता से पूछने भी जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, क्योंकि लगातार मैं और मेरे तमाम साथी कोविड काल में भी जनता के बीच में रहे। चाहे उनकी छोटी छोटी समस्या हो, नालियों की समस्या है, सफाई की व्यवस्था है, जल प्लावन की व्यवस्था है, बिजली की है, सड़कों की है, चाहे स्ट्रीट लाइट्स की, छोटी छोटी जो जनता की मूलभूत रोजमर्रे की समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए हम लोगों ने लगातार इस वार्ड में प्रयास किया है, और लगभग बहुत सा प्रयास हम लोगों का सफल भी हुआ है। भैया, देखा गया है कि दिल्ली चुनाव हो गए, इसमें आम आदमी पार्टी आई, पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी आई, सूरत में नगर निगम चुनाव जीत चुकी है आम आदमी पार्टी। तो क्या जबलपुर में अगर आप तीसरा विकल्प अगर पार्षद के रूप में आपके भी वार्ड में उतरता है तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अभी इस बात के लिए मैं थोड़ा सा माफ करूँगा, एक मेरा फोन आ गया था कि आम आदमी पार्टी का भी कोई अस्तित्व जबलपुर शहर में नहीं है, ना भी कोई यहाँ पर विधायक है उनका, ना पार्षद है। आप बात जहाँ तक पंजाब की कर रहे थे, तो पंजाब में दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, इसलिए उनका अस्तित्व हो सकता है वहाँ से प्रभावित होकर के आया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि तीसरे मोर्चे को यहाँ सफलता मिले। मतलब दो ही विकल्प हैं यहाँ पर अभी जनमानस के पास, और जनमानस ने 2 ही विकल्पों को अभी तक अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। जिस प्रकार से आपने पिछले चुनाव में देखा, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने की हमारी सरकार चली, दुर्भाग्यवश आपसी मतभेद और एक लालच के बल पर, जो खरीद फरोख्त के बल पर ये दोबारा सरकार बनी है, इसका भी लगातार विरोध होता है जनमानस के बीच में, क्योंकि ये जनता की चुनी हुई तो सरकार नहीं थी जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिरा के दोबारा बनाई गई है। ये सिर्फ खरीद फरोख्त के द्वारा बनाई गई सरकार है, जनता ने तो हमें चुना था। आप क्या मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं? मतलब आपकी पार्टी क्या मैनिफेस्टो लेके जा रही है? आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि आप मैं पार्टी का हूँ, युवा कांग्रेस का। क्या मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मैनिफेस्टो हमारा तैयार हो रहा है, मगर मेरे से पूछ रहे हैं कि हम लोगों का क्या मैनिफेस्टो रहेगा। मेरा वार्ड का व्यक्तिगत, हम सारी मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए जो आज तक प्रयास करते आ रहे हैं, वो आगे भी प्रयास करेंगे। चलिए, बढ़िया। एक पेपरों में आ रहा है, न्यूज आ रही है, जबकि 2 नाम महापौर के लिए सामने आ रहे हैं, उनमें कम मोहर लगेगी। किस पार्टी के?
कांग्रेस पार्टी के? हम तो आपसे कांग्रेसी का पूछेंगे। नहीं, बहुत से लोग भाजपा का भी प्रश्न कर लेते हैं, तो मैं पहले अपनी ही पार्टी की बात करता हूँ। देखो, पैनल में नाम आ रहे हैं, यहाँ से नाम जा रहे हैं, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। उनको चयन करना है कि वो अपने किस कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो जिसको भी वहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा हमारी पार्टी का, हम उसके लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। भाजपा क्यों देरी कर रही है? भाजपा देरी, उनको चुनाव हारने का डर है। वो चाहती है कांग्रेस के प्रत्याशियों का चयन पहले हो जाए, फिर हम अपने उस प्रत्याशी को देखते हुए अपने प्रत्याशी का चयन करें। ये सीधे सीधे उनके अंदर इस चुनाव में बहुत बुरी तरह के पराजय का डर साफ सामने आ रहा है, जिस वजह से उनके प्रत्याशी चयन में देरी हो रही है। कितनी सीटें जीतेंगे भैया 79 में से? अब ये प्रश्न मुझसे किया है तो हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि लगभग हम पूरी सीट जीतें। चलिए, मुझे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं तो चाहता हूँ कि आप पूरी सीट जीतें। धन्यवाद भाई। बीते 15 सालों में नगर निगम में बीजेपी की सत्ता थी। बिल्कुल। तो आप इन 15 सालों को क्या एक शब्द में डिफाइन करेंगे? शहर के गड्ढे देख लीजिए। आज 15 साल बीत गए हैं, चुनाव फिर आ गया है नगर निगम का। अगली बार 2023 में फिर चुनाव आने वाला है। आप जाके देखिए, जनता खुश है। आप मेरे पास तक आए होंगे तो सिर्फ गड्ढे और धूल से संघर्ष करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। यही विकास, और विकास क्या, ये विनाश है शहर का। आप देख सकते पूरे शहर में जाके, जहाँ देखो वहाँ खुदा पड़ा है। बेतरतीब तरीके से विकास कार्य चल रहा है। विकास कार्य हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस अपने अपने मापदंडों पर हो। ये नहीं कि हमें विकास कार्य करके जनता को परेशान करते रहना है। आज फ्लाईओवर बन रहा है, उस फ्लाईओवर के आस पास अगल बगल सर्विस रोड का प्रावधान होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स को कवर करके कंस्ट्रक्शन करने का नियम है, लेकिन आज वो सब पैसों की बंदरबाट मची हुई है। जनता को धूल, गड्ढे, कई लोगों की रीढ़ की हड्डियों में दर्द जब होता है तो कहीं ना कहीं तो जनता को परेशानी मैंने पहले आज आप इतना बड़ा फ्लाईओवर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फ्लाईओवर बन रहा है तो कुछ तो परेशानी झेलना, जब बन जाएगा तो वो परेशानी लाजिम बात है। मेरा आप उत्तर समझिए गंभीरता से। विकास हो रहा है, अच्छी बात है, हम सहयोगी हैं, लेकिन जो एक नॉर्म्स हैं, कभी आप उनका टेंडर के उठा के देखिए क्लॉज। कोई भी निर्माण होता है तो उसमें ये सुविधा दी जाती है कि जनता को कम से कम परेशानी के साथ वो निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। लेकिन आज जबलपुर शहर में उस निर्माण कार्य को पूरे की तरह से खुला हुआ हो रहा है। ना कोई सिक्योरिटी बेल्ट्स लगे हुए हैं, आजू बाजू सिक्योरिटी बैरिकेड्स की कोई व्यवस्था नहीं है। आजू बाजू सड़क बनाने का नियम है। तो विपक्ष में तो आप भी थे, आप इन सब आवाज उठाना, इसका सदन तक में हमारे विधायक गणों ने आवाज उठाई है। लगातार जन अधिकार पदयात्रा भी निकली है। अभी हाल ही में युवा कांग्रेस के साथियों ने भी नगर निगम को धूल भेंट की है। यदि मैं उस आंदोलन में खुद था, धूल, एक ठेला धूल स्मार्ट सिटी के कार्यालय में भेंट की गई। जनता त्रस्त है। जनता कहती है भैया कि जब वो चुनाव आते तब विपक्ष निकल के आता है। मैं तो कह रहा हूँ ना, अखबारों की कटिंग उठाइए, सदन में तो सब ऑन रिकॉर्ड रहता है ना। इस जन अधिकार यात्रा तो ऑन रिकॉर्ड होगी, आप उठाइए। मैं तो आपको पूरा पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत के साथ दे दूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस पे कब से कब आवाज उठाई है। आपको ध्यान होगा, जन अधिकार यात्रा विधायक कार्यालय राइट टाउन से होते हुए सीतलपुरी बल्देबाग में यहाँ पर समापन हुआ था। इसी बात को लेकर हुआ था कि ये विकास कार्य हो रहा है, इसको तरीके से किया जाए, गुणवत्ता से किया जाए, आम जन की सुविधाओं को देखते हुए किया जाए। आज आप देखो, सारी पूरे शहर की जनता को गड्ढे और धूल में ढकेल दिया। लोग एलर्जी से बीमार हो रहे हैं। पहले कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ रहा था, आज इस जबलपुर की जनता को धूल से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ रहा है। ये बहुत ही सत्ता पक्ष के लोगों के लिए शर्म की बात है। लेकिन नगर निगम में तो जो बजट आया है 99 करोड़ का, सिर्फ धूल अलग करने के लिए आया, तो वो कहाँ गया? तो वो आप सत्ता पक्ष से पूछे कहाँ गया? तो आप तो कौन खा गया उस बजट? तो आपको हम तो पूछ ही रहे लगातार। आप लोगों को ये प्रश्न, माननीय विधायक हैं, उनकी माननीय सांसद बैठे हैं जबलपुर शहर में, एक सांसद और राज्यसभा से आ गए, उनसे ये प्रश्न जरूर कीजिएगा कि 99 करोड़ का धूल को साफ करने का बजट कहाँ गया। धूल तो आपने साफ नहीं की, लेकिन बजट जरूर साफ कर दिया। ये बड़ा प्रश्न। चलिए, आप लोगों का समय हो रहा है, आपको भी व्यस्तता बहुत है, चुनाव की तैयारियां हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि अभी तक आप पार्टी में रहे, आपको जो बहुत सी जिम्मेदारियां मिली, उसमें आपका क्या योगदान अभी तक का था?
देखो, मैं छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी में हूँ। लगातार कांग्रेस पार्टी ने जो जो निर्देश दिए, मैं NSUI में रहा, तब छात्र हितों की बातों को करता था, उनकी बातों को उठाता था, छात्र अधिकारों की लड़ाई लड़ता था। युवा कांग्रेस में आया तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैं महासचिव था इसके पहले प्रदेश में, 15-15 जिलों का प्रभारी रहा। मैंने बाहर 15-15 दिन समय दिया। आज शहर में भी ऐसे तमाम युवा हैं जो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हैं, जो अपनी पीड़ा खुलकर मंच से नहीं कह सकते, वो हमारे माध्यम से कहते हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज मेरे शहर का युवा अब खुल के बोलने लगा है सत्ता पक्ष के खिलाफ। ये बड़ी खुशी की बात है। यही बदलाव 2023 में शिवराज सरकार को बदलने का काम करेगा। और ये जो सेमीफाइनल होने जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक वार्ड कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाले हैं, ये तय है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके मुझे। Thank you. बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिली जो हमें भी नहीं थी। धन्यवाद। इसी तरह हम आज ये थे हमारे साथ रावेन गौतम जी, यूथ प्रवक्ता कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। फिर हम किसी नए चेहरे से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।